डेप्टर्स और रिसीवेबल, डेप्टर्स को क्या बोलते हैं, रिसीवेबल, हाँ, टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन, उसी को रिसीवेबल से क्या होता है, पैसा कलेक्ट करते हैं। डेप्टर्स और रिसीवेबल, टर्नओवर रेशियो, और क्या बोलते हैं बच्चों, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। लास्ट में जो मेजर नहीं करते जैसे इंटरवल मेजर्स या इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड, तो यहाँ पे आया कलेक्शन पीरियड। क्या आया, माने कितने दिन में तुम एक बार क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। हर चीज पे इजी निकाला जाता है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों ने पहले निकाला था करंट एसेट, देन लिक्विड रेशियो, देन आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, फाइनली क्या निकाला, इंटरवल मेजर रेशियो, जो उसमें हमको पीरियड के बारे में मालूम पड़ा ना। वैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा, उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़ा, इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड। क्या पढ़ा, समझ में आया कि नहीं, जिसमें डेज को लेके डिवाइड किया, डेज डिवाइडेड बाय आईटीआर है नहीं। वैसे यहाँ पे पढ़ोगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो राइट डाउन बच्चों, हमें मालूम पड़ा कि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर जिसका ज्यादा होगा, कोई थी जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगा, है या नहीं। अगर मैं 1 लाख के सामान को 15 बार में बेचता हूं और ये 10 बार में बेचती है, फिर भी बच्चों मेरा ही एफिशिएंसी ज्यादा होगा, बताया था। उल्टा मत समझना, आप गलत समझ लोगे तो पूरा फीस गलत हो जाएगा। मैंने समझाया था ना कि जितना बार ज्यादा बेचेगा मतलब किस सेंस में ये बेटर होगा, बिकॉज उसको फाइनेंस की कम जरूरत होगी, उसको किसी पे डिपेंड ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। फ्रिक्वेंटली बच्चों गुड्स मूव होता रहेगा तो उसके पास पैसा हमेशा आता रहेगा, हाँ या नहीं। फ्रिक्वेंटली गुड्स अगर बच्चों मूव होता रहेगा तो उसके पास पैसा आता रहेगा, एंड उससे क्या होगा, उसको जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का जो प्रेशर होगा उसे कम फील होगा। एंड अगर वहीं पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर कम होता है तो दैट इंडिकेट्स कि आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो क्या है, आपका वीक है। तो हायर द आईटीआर विल बच्चों इंडिकेट आपका हायर द एफिशिएंसी, हायर द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बताया था ना। ओके, सो अगर मैंने ये बात भी, ये जो आज पढ़ाने वाला उसके बारे में बता दिया था, अगर हमारे मन में ये बात आती है कि सर अगर हमारा एसेट ज्यादा बिकता है, इन्वेंट्री जितनी बार टर्नओवर ज्यादा होता है, दैट मीन्स एफिशिएंसी गुड, तो वन में इसको सोच सकता है कि हम सर कैश में बेचें, क्रेडिट में बेचें। अगर क्रेडिट में बेचोगे, उधार में बेचोगे तो डेफिनेटली स्टॉक टर्नओवर क्या होगा, ज्यादा होगा। पर मैं अगर उधार में तुम लोग को देता हूं, तुम लोग मुझे रिटर्न देते हो कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उधार में देके मैंने स्टॉक टर्नओवर तो दिखा दिया, टर्नओवर का मतलब सेल, सेल का रियल मतलब मीनिंग क्या है, बेच के पैसा लेना, बट सेल का ये भी मीनिंग है कैश सेल और क्रेडिट सेल। पर क्रेडिट सेल अगर पैसा नहीं देती आपको तो वहां पे स्टॉक टर्नओवर का कोई मीनिंग रहेगा नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो के साथ जब कोई इसको एज्यूम करता है कि स्टॉक टर्नओवर का मतलब कैश सेल भी क्रेडिट सेल भी, तो रियल राइट है, क्रेडिट सेल भी है। पर अगर वो क्रेडिट सेल करता है तो उसको और एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्रेडिट, जितनी भी मैंने क्रेडिट सेल की, जितनी भी डेप्टर्स को सेल की, वो मुझे टाइमली रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं। ये तो अदरवाइज क्रेडिट सेल को कंसीडर करते हुए जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया कि दिस इज ऑल अबाउट बच्चों मैनेजमेंट। ये क्या है, मैनेजमेंट है। आवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड नॉट ओनली थ्रू बच्चों आपका लिक्विडिटी, हाँ या नहीं, जिसमें हमने सिर्फ बच्चों बस कैश को लेके इंडिकेट किया था। सेकेंड हमने पढ़ा स्टॉक टर्नओवर को लेके, एंड स्टॉक टर्नओवर में अगर जब क्रेडिट आता है तो वहां पे हमें ध्यान देना है डेब्टर रिसीवेबल, क्या उधार में बेचते हैं तो वो हमें रिटर्न देता है कि नहीं। तो ये सारे ही रेशियोज टुगेदर रिप्रेजेंट करेंगे हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। मुझे बुझी पड़छ ना नहीं समझ में आ रहा, ये जो बोल रहा हूं बच्चों दैट इज बेसिक, ये फंडामेंटल है। इसी को ही सुनने से बच्चों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। इसके अलावा टोटल बुक्स यही रिप्रेजेंट कर रही है आपका। अभी जो रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सिर्फ तुम लोग अगर बोलोगे कि हम लोग सर आप बस लिक्विडिटी रेशियो निकाल के काम खत्म हो जाएगा, होगा
लिक्विडिटी ओनली रिप्रेजेंट योर कैश पोजीशन टू मीट द बच्चों लायबिलिटीज। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे तो बहुत लोगों के पास मार्केट में पैसा है, वो अपनी लायबिलिटी को मीट कर सकते हैं, पर बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। तो वैसे ही इंसान के पास पैसा लगाने से हमें अट्रैक्टिव रिटर्न आएगा? नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? तुम लोग अगर थोड़ा डीपली सोचोगे, सपोज एक दुकानदार है, इसके पास पैसा बहुत अच्छा है बट बिजनेस चलता नहीं, ये उधार ले लेता है लोगों से, लोग देते भी हैं, फिर क्या करता है? रिटर्न करता है। रिटर्न कहां से करेगा? अपने एसेट से ही करेगा, पर ये अट्रैक्टिव रिटर्न देगा लोगों को। ये जब इसको फील होगा ना कि मैं अपना पैसे से ही दे रहा हूं, ना कि अर्निंग से दे रहा हूं, तो ये कभी कस्टमर को अट्रैक्ट रिटर्न नहीं देगा, इन्वेस्टर्स को नहीं देगा। देगा क्या? पर अगर तुम्हारे पैसे से मुझे फायदा होता है तो डेफिनेटली मेरे मन में आई, इनके पैसे से मुझे फायदा आ रहा है, इनको मैं अगर रिटर्न अच्छा दूंगा तो ये मुझे और भी ज्यादा पैसे देंगे, क्योंकि मेरे पास खुद के पास फाइनेंशियल असिस्टेंट, सेल्फ असिस्टेंट नहीं है, तो मुझे दूसरों के पैसे पे डिपेंड करना पड़ता है। तो जितना पैसा लूंगा उससे मुझे फायदा होगा, तुमको भी फायदा होना चाहिए। समझ में आएगी? एंड फायदा कब होगा? जब बिजनेस चलेगा। बिजनेस कब चलेगा मालूम पड़ेगा? जब आप सर्विस दोगे या स्टॉक सेल करोगे। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कैश के थ्रू डिटरमाइन कर सकते नहीं है। तो हमें सेकंड में क्या निकालना पड़ेगा? स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर में भी पॉइंट आ जाएगा क्रेडिट सेल। क्या आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें बुझ सार कुछ नहीं बिक्री करे सर, कैश बिक्री करो, क्रेडिट बिक्री करो, किंतु क्रेडिट बिक्री कला पर पैसा अपने आदाय करिबो ना आदाय यदि न करिबो सार मु बिक्री आ आदाय करा काम आपण करो हबो कि मालिक के पैसा मांगियो कस्टमर को। समझ में आया कि नहीं? तो वो है किसका काम? मैनेजमेंट का, है कि नहीं? सो दैट्स हम लोग पढ़ते हैं डेब्टर्स और रिसीवेबल टर्नओवर, या उसके बाद पढ़ेंगे एंड बोला है मतलब एक्स्ट्रा, इसके अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है। तो राइट डाउन बच्चों, ए कंसर्न, ए फार्म जो लिख सकते हो, ए कंपनी, ए कंसर्न लिखो जो लिखोगे, में सेल गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। एक कंपनी बच्चों कैश में भी बेचती है और क्रेडिट में भी सामान बेचती है। यहां पे कौन सा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे? क्रेडिट ना कैश। यहां पे हम कौन सी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे? कैश ना क्रेडिट? बोलो, सिंपल सी बात है ना, क्रेडिट। अरे हमें सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बेसिकली बच्चों सेल्स प्रमोशन किससे थ्रू ज्यादा होता है? क्रेडिट सेल ना कैश सेल्स? जितने भी एजेंसी वगैरह होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो तुम्हारी दुकान में सामान कैश में लेके जाते हैं ना, उधार में देते हैं, फिर तुम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद रिटर्न करते नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, तो बच्चों दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन को करने के लिए, मतलब सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए आपका बेसिक पॉइंट है बच्चा क्रेडिट सेल। क्या है? तो सेल बढ़ गया क्रेडिट सेल से, बट रिटर्न अगर नहीं आया तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेल, है क्या? स्टॉक टर्नओवर का कोई मीनिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज वन ऑफ द SELL लिखा, सॉरी गलत बोला, SALE। क्या होगा? यहां पे ऊपर होगा FR में बच्चों सेल लिखा है ना, सेल, वो SELL क्या होगा? SELL। यहां पे बच्चों क्या होगा? वो तो ठीक बोला था, यहां पे क्या लिखोगे? ऐसे। हाँ बच्चों क्या लिखा? क्रेडिट सेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बच्चों, फर्स्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल बच्चों, राइट डाउन, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड by following a liberal credit policy, a liberal credit policy, first of, but the effect of a liberal credit policy
but the effect of a liberal credit policy may result in tying up, tying, tying up, substantial funds में टाइंग अप बच्चों आपका में रिजल्ट इन टाइंग अप सब्सटेंशियल फंड्स ऑफ ए फार्म इन द फॉर्म ऑफ ए फर्म, FIRM, एक्चुअली फर्म बोलते हैं पर हम लोग उसे फार्म बोलते हैं ना, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ बच्चों आपका ट्रेड डेप्टर्स, ट्रेड डेप्टर। बच्चों क्रेडिट सेल का मतलब क्या है, तुम्हारा फंड टाइम हो गया, बांध के रह गया, कहां रह गया, डेप्टर के पास, बुझ पड़ा ना। क्रेडिट सेल इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ आपका क्या, सेल्स प्रमोशन हुआ, किंतु लेकिन क्या होता है क्रेडिट सेल करने से, सुनो मेरी बात को, बड़ी सिंपल सी बात है, कहानी की तरह है। क्रेडिट सेल करने से ये तुमको भी हेल्प करेगा फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए। अगर मुझसे कोई भी उधार मांग रहा है, या मनीषा है कहेंगे कोई भी दुकान सामान के लिए, सर हमें उधार चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट में साइन करो, मुझे आज 18 तारीख है, आप लोग मुझे 25 को 6-7 दिन में दोगे, बोलो ना 25 तो पेमेंट लग जाए, एग्रीमेंट में साइन किया, लेके ले जाओ, बस देखना अपने आप वो 25 से पहले पैसा लाके दे देंगे, कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं, हाँ या नहीं, तो रिटर्न आता रहेगा ना। नहीं 25 को मैं उसे बोलूंगा, वो फोन नहीं उठाएगी, वो छुपेगी, भागेगी, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं फ्रीली क्या कर सकता हूं, लिबरल पॉलिसी है, मेरे पास कोई भी आके सामान ले सकता है, समझ में आया कि नहीं, कोई भी आके सामान ले सकता है, तुम्हारा ड्यू डेट है बच्चा 25 को, और 3 डेज ग्रेस मिल जाएगा तुमको, पढ़े हो तुम लोग, ग्रेस पीरियड होता है कि नहीं होता, तो 3 डेज मिल गया, 28 तक नहीं दिया तो कोर्ट तुम्हारे घर में पुलिस स्टेशन से पुलिस भेजी जाएगी, तुमको पकड़ के ले जाएगा, है ना। एक बार अगर किसी को पकड़ा जाए तो जानोगे हाँ सर सबको फ्री क्रेडिट देते हैं, पर सबके साथ जो एग्रीमेंट होता है, ये बोले कि सर 1 मंथ में दूंगा, तो अकॉर्डिंग टू इसका हमारा जो टर्म हुआ 1 मंथ के अंदर वो पेमेंट मुझे देगी, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, सामान को बेच सकता हूँ। बट याद रखना क्रेडिट सेल मतलब बच्चा होता है कि मेरा फंड्स तुम्हारे पास रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब, ट्रेड डेप्टर का मतलब डेप्टर्स प्लस रिसीवेबल, क्या डेप्टर प्लस, खाली डेप्टर का मतलब, ट्रेड डेप्टर का मतलब डेप्टर होता है क्या, डेप्टर प्लस रिसीवेबल का मतलब क्या, हितेश बोल, बिल रिसीवेबल, बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हो ना, इसने मुझसे उधार लिया, इसने मुझसे उधार लिया, ये दोनों मेरे क्या है, डेप्टर है ना, डेप्टर से उसने क्या किया, मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल दे दिया, क्या दिया, तो यहां पे मैं लिखूंगा मनीषा को डेप्टर, पर एकांका को डेप्टर में नहीं आएगा, बिल रिसीवेबल, उसने मुझे दे दिया बिल, बिल को दूंगा मैच्योरिटी पीरियड में, तो वो मुझे पैसे दे देगी, या बैंक देने से बैंक पैसा दे देगा, बस यही फॉर्म है। अगर बैंक को दूंगा, बैंक ने डिजोनर अगर हो गया बिल, हाँ या नहीं, तो भी क्या होगा, ये डेप्टर फिर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डेप्टर बन जाएगी। बिल रिसीवेबल अगर डिजोनर होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से डेप्टर। सब इसने मुझसे उधार लिया है, इसने मुझे आज पैसा दिया 1000 रुपये, पर वो नोट तो 1000 रुपये दिया मतलब मैंने कैश में रख दिया, पर वो नोट डुप्लीकेट निकला, तो अब ये फिर से क्या बन गई, वही डेप्टर बन गई ना, कैश फिर क्या बन गया, वो तो पैसा चलेगा नहीं, इसको रिटर्न में करूंगा जरूर ना, नहीं समझ में आया कि तो चेक भी देगी, अगर चेक डिजोनर हो गया तो फिर से क्या बन जाएगी, डेप्टर्स। तो डेप्टर्स बच्चों, डेप्टर्स, ट्रेड डेप्टर का मतलब डेप्टर्स प्लस रिसीवेबल, क्या होता है, बैठ कुछ तो लिखो वहां ब्रैकेट में लिख दो बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डेप्टर्स ना, तो डेप्टर का मतलब हुआ डेप्टर्स प्लस रिसीवेबल, लिख दो डेप्टर्स प्लस बिल्स, ट्रेड डेप्टर माने होची डेप्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख सकते हो डेप्टर्स प्लस,
अगर ट्रेड डेप्टर बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होती हैं, दैट मीन्स वहां पे मालूम पड़ेगा आपका सेल्स अच्छे से हो रहा है। अगर बहुत लॉन्ग पीरियड में कन्वर्ट होंगे तो वहां पे भी सेल्स तो स्लो हो गया ना। हमने एज्यूम किया था पर सेल्स तो हुआ नहीं ना। हुआ क्या? मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं पर मुझे कोई फी नहीं देगा, बहुत लेट में देगा, तो वहां ट्यूशन का मीनिंग ही नहीं होगा। वहां मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाएगी ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो यहां लिखो, राइट डाउन बच्चों, लिखो ट्रेड डेप्टर्स आर एक्सपेक्टेड, फर्स्ट देखिए, ट्रेड डेप्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड into cash within a short period and are included in current assets. And are included in current assets. हो गया। ट्रेड डेब्टर कहां पे आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। याद आया कि नहीं आया? तो जब हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट निकालते हैं तब डेब्टर क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, क्योंकि पैसा शायद मिलेगा कि ओके, समझ में आया? तो लिक्विडिटी पोजीशन हमारे फार्म की इस पे भी डिपेंड करती है, और जितनी जल्दी पैसा वो देगा तो उसी को सेल बोला जाएगा एंड उसी से हमारा लिक्विडिटी पोजीशन मालूम पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो बच्चा राइट डाउन नीचे लिखो। फर्स्ट लिखो डेप्टर और रिसीवेबल टर्नओवर, डेप्टर और रिसीवेबल टर्नओवर, जिसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर बोलते थे ना, हाँ, और क्या बोलते थे? स्टॉक वेलोसिटी क्या बोलते थे? वैसे इसको बोलेंगे डेप्टर और रिसीवेबल टर्नओवर, और बच्चों डेप्टर वेलोसिटी क्या बोलेंगे? डेप्टर्स। मीनिंग लिखो, इट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स, इट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज डेप्टर्स, एवरेज डेप्टर्स आर टर्न ओवर, कितनी बार हमें वो पैसा देते हैं, आर टर्न ओवर ड्यूरिंग ए ईयर। ड्यूरिंग ए ईयर, फुल स्टॉप। नीचे लिखो डेप्टर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला, डेप्टर्स और रिसीवेबल टर्नओवर और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू बच्चों रेशियो कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? वहां पे हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या निकाला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय, यहां पे क्या होगा? वैसे नीचे क्या एवरेज डेप्टर होगा, क्या होगा? ऊपर क्या होगा? कितना सामान बेचा था, किसको? उधार में। कितना सामान? क्रेडिट सेल क्या होगा? या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिखो, राइट डाउन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम, या उसे क्या बोल सकते हो? नेट क्रेडिट सेल। क्या? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? मालूम है ना? सबको मालूम है। हम लोग P&L अकाउंट में क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसे आंसर क्या निकलेगा? कैसे आंसर निकलेगा? टाइम्स में 10 टाइम्स 15 टाइम्स क्या निकलेगा? माने पड़ता नहीं, यहां पे आंसर क्या निकलेगा? कितने टाइम में पैसा मुझे मिलता है। अगर मैं 10 लाख रुपए देता हूं उधार में तो मुझे 15 बार में मिलता है। फिर एक बार कितने दिन में मिलता है, तो वो पीरियड हो गया होगा, पीरियड। नीचे लिखो, ओके। ऊपर तुमने क्या लिखा?
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा ना, उसका फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? पूरा साल भर में कितना तुमने सेल किया, मतलब डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल क्या होगा? डेप्टर्स प्लस हो गया। एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। लिखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाय 2। हो गया। यहां पे बच्चे नोट करके नीचे लिखो, पढ़ाई को ध्यान से पढ़ो बच्चों। सपोज बच्चों मैंने इन तीनों को उदाहरण बेचा है, मनीषा, एकांकिका, नाजनी को। अगर मुझे लग रहा है कि सपोज नाजनी मुझे पैसा नहीं देगी तो वो डाउटफुल, वो क्या है? डाउटफुल है। हाँ, बट यहां पे बच्चों डाउटफुल को कंसीडर नहीं करेंगे, मैं तीनों को ही लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्या बोला? अगर कोई डाउटफुल है तो डाउटफुल समझ के उसको माइनस करूंगा नहीं कि कंफर्म है क्या, तो उसको भी लूंगा। मतलब जो हम लोग डेप्टर्स लिखेंगे बच्चे, रिसीवेबल लिखेंगे, वो ग्रॉस वैल्यू में, किसमें? नेट में नहीं। अब तुम बोलोगे सर टोटल था, एक डाउटफुल है, डाउटफुल क्या करोगे? माइनस करके इतने डेप्टर रहे, ऐसा होगा नहीं। मतलब सभी को काउंट करोगे। नो कथा बुझी परचना नहीं, जो पिला बुझुच हुआ पाठटा वो ही गलती करेगा, और जितना बुझुनी से तो ठीक करी मैंने। जिन्हें मैं कहली सपोज यहाँ पे बहुत सारे डेप्टर्स दिए हैं, तो बाई चांस मनीषा दो बने, तो तुम लोग क्या करोगे? डेफिनेटली मैं भी क्या करता, माइनस दूंगा। पर यहाँ पे रूल बनाया गया नोट करके, यहाँ पे डेप्टर का मतलब ग्रॉस डेप्टर्स को लोगे। अगर कोई बैड डेप्ट वाला है, जो बैड डेप्ट हुआ नहीं, डाउटफुल है, तो उसको यहाँ पे माइनस करोगे नहीं। समझ में आया? तो रूल को ये समझना पड़ेगा। लिखो राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स, लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स should always be taken at gross value, should always be taken at किस वैल्यू में? ग्रॉस वैल्यू, फुल स्टॉप। इसका मतलब समझे ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको टोटल डेप्टर से माइनस करोगे नहीं। ग्रॉस मतलब टोटल, फुल स्टॉप। लिखो वहीं पे, thus no provision for bad debt shall be deducted, no provision for bad debt shall be ओके बच्चे। अब एक बात आएगा यहाँ पे बच्चा, फॉर्मूला 1 आफ्टर 1 चेंज होता रहेगा, फुल स्टॉप दे दो। तो यह हुआ फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। पर नीचे लिखो, और नीचे बच्चा सपोज क्वेश्चन में क्रेडिट सेल थी बनी, कौन कही? सपोज क्वेश्चन में क्रेडिट सेल ही नहीं है, अब क्या करोगे? हाँ, मैंने सोचो क्वेश्चन में टोटल सेल है, कैश सेल है, टोटल मैंने बेचा 10 लाख, कैश में बेचा 6 लाख, तो क्रेडिट सेल 4 लाख तो निकल गया, ऐसे हो गया। पर अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल ही नहीं है तो अब क्या करोगे? मालूम भी नहीं पड़ रहा कितना क्या है, क्रेडिट कितना है, सेल तो मालूम पड़ जाएगा ना, कैश कितना है, क्रेडिट कितना है, मालूम नहीं पड़ रहा, तब क्या करोगे? टोटल सेल्स क्या लोगे? जैसे वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब नहीं निकाला जाता था, हम लोग क्या लेते थे? नेट सेल प्राइस। जब कितने में बनाया नहीं मालूम पड़ता तो हम सेल लेते थे। तो यहाँ पे अगर कैश नहीं मालूम, क्रेडिट नहीं मालूम, तो हम लोग क्या लेंगे? टोटल नेट सेल। क्या लेंगे? समझ में? तो इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स। ओके, डिवाइड बाय, अगर बच्चों ओपनिंग डेप्टर्स प्लस क्लोजिंग डेप्टर नहीं मालूम होगा तो साल भर का कितना डेप्टर प्लस साल भर कितना रिसीवेबल, और एवरेज। समझ में आया कि नहीं?
तो मैं कथा पूछा नहीं, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, बट उस फॉर्मूला में फिर अगर टेक्निकल डिफेक्ट होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो किसी और से चलाना है कि नहीं चलाना? समझ में आया कि नहीं आया? कि जब ये उसी के बिना नहीं चल पाएंगे। क्लियर? तो इफ क्रेडिट सेल्स इज नॉट गिवन, इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। टोटल नेट सेल्स, DTR लिख दे, डेब्टर टर्नओवर रेशियो बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, RTR जो भी लिखोगे, हाँ, इक्वल क्या आ जाएगा? टोटल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, नहीं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखो, एवरेज, तो भूल कहीं कहूँ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, फॉर्मूला हो गया ना। अब मैं बोल रहा हूं अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब क्या लोगे? बुझिपार्छन मैं कौन कहूँ न बुझे मुकाबले रहिबो। एवरेज का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, अगर वो भी नहीं होगा तब फिर फॉर्मूला चेंज होगा। तो एक वन आफ्टर वन चेंज होते जा रहा है। फिर लिखो नीचे, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स इज नॉट गिवन, तब क्या करोगे? देन कैसे निकलेगा? डेब्टर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, चले हो गए, है या नहीं? डेब्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल। मुझे तो एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मालूम, तो जितना साल भर का क्या है? डेब्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ओके, जितनी ज्यादा होगा बच्चों डेब्टर टर्नओवर, अच्छा है ना खराब है? सपोज एक बच्चा मुझसे उधार ले, मैं सिंपल यहां समझाता हूं, तुम लोग कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तुम लोग मुझसे उधार लिए जा रहे हो, मुझे रिटर्न नहीं कर रहे, अरे बेटर है ना महीने में 2 बार 3 बार चुका दो, होगा नहीं? 400 300 500 600 नहीं जा सकते, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तुम लोग सोचते हो हम नेक्स्ट टाइम चुकाएंगे, अरे वहां पे तुम क्रेडिट को बढ़ाते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने ऊपर क्या कर दिया रहे हो? प्रेशर लिए जा रहे हो। अरे तुम उनको सिंपली सॉल्व कर दो ना, 5-7 दिन में एक बार दे दो, फिर 4-500 5-7 दिन, तो आपका बर्डन क्या हो जाएगा? हाँ या नहीं? द मोर विल बी द, सोच लो, द मोर विल बी द डेब्टर टर्नओवर, दैट मींस यू आर एफिशिएंट। तुम लोग क्या हो? तुम लोग ही एफिशिएंट हो, मैं नहीं। समझ में आया कि नहीं है? मैं अगर उनसे ले पा रहा हूं तो मैं एफिशिएंट हूं, अगर मैं प्रेशर करके ले पा रहा हूं तो मैं एफिशिएंट हूं। समझ में आया कि नहीं? इससे तुम्हारी भी पोजीशन मालूम पड़ती कि नहीं मालूम पड़ती? क्या जो मेरे लिए डेब्टर रिसीवेबल है वो तुम्हारे लिए क्या क्रेडिटर पेबल है? क्या है? तुम जितने अच्छे से अपने क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हो मतलब तुम लोग एफिशिएंट हो, इधर अगर नहीं दे पाओगे मतलब तुम इनएफिशिएंट हो। सो द इंटरप्रिटेशन, अब क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन, राइट आउट इंटरप्रिटेशन। बच्चा, द हायर द वैल्यू ऑफ डेब्टर टर्नओवर, the higher the value of debtor turnover indicates the more efficient is the management. More efficient is the management. कौन सा मैनेजमेंट एफिशिएंट है बबीता? मैनेजमेंट ऑफ डेब्टर्स। क्या? हाँ, डेब्टर का मैनेजमेंट। जितने लोग उधार दे रहे हैं, हम लोग उधार देने का सवाल, ये उधार दे रही है सबको, तो ये ठीक से उधार देने वालों को मैनेज कर रही है। लोन डिपार्टमेंट ही जो लोन देता है, जितने सारे लोनी का काम कौन समझेगा? वही समझेगा ना। लोन कैसे लोगे, अदाई करोगे, कैसे उनको मैसेज करोगे, उनको ड्यू डेट बताओगे, उन पे प्रेशर, वो तो उन्हीं का ही काम है ना। उसके लिए फिर मैं अगर वो नहीं कर पाएंगे तब मैं जिम्मेदार बनूंगा।
पर वही सेक्शन जो क्रेडिट देता है वही क्रेडिट को मैनेज करेगा। तो समझ गया, हायर द डेब्टर टर्नओवर रेशियो मींस एफिशिएंट इज द डेब्ट मैनेजमेंट ऑफ डेब्टर्स या क्रेडिट सेल। क्या मतलब गुड मैनेजमेंट तेरे पास है ओवर डेब्टर्स या क्रेडिट सेल के ऊपर, हो गया। पर अगर लो हुआ दैट मीन्स यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर डेब्टर्स, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन क्रेडिट सेल्स, पुअर मैनेजमेंट क्या आएगा, पुअर मैनेजमेंट। तो वहां से क्या होगा, सेल्स का कोई मीनिंग होगा नहीं। यहां स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है बट डेब्टर रिसीवेबल रेशियो, तो क्या फायदा है, स्टॉक टर्नओवर हाई है बट रिसीवेबल क्या है, लो है। तो क्या मीनिंग है क्या, तो वो रिप्रेजेंट गलत है कि नहीं है। एक जगह अच्छा बोल रहे हो, एक जगह क्या हो रहा है, मनीष सर बहुत अच्छे हैं, एक तरफ मनीष सर बहुत खराब है, तो मीनिंग क्या हुआ, अच्छे और खराब में क्या हो गया, तो भी स्टेबल, ये तो एवरेज भारी होगा नहीं, तो खराब तो आ गया ना, एफिशिएंट नहीं है ना। अच्छे का मीनिंग कुछ नहीं होगा, मुझे स्टेबल नहीं बनना, मुझे एफिशिएंट बनना है ना, अपनी कंपनी को क्या बनाना है, पाठ पढ़ाने चेष्टा करूँ कि फ्यूचर चिंता करूँ ना, मत काना सब बेस्ट हो, कहीं चिंता करूँ सेत बेले भी तो चिंता कर पार ना, कारण तुम्हारी आदत क्या हो जाएगी, ये सोच तुम्हारी क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, समझे कि नहीं समझे, यही सोच तुम्हारी क्या बन जाएगी, आदत। तो एक पॉइंट से अगर तुमको लग रहा हम सही है और एक पॉइंट से गलत है, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ सही, वो सही क्या होगा, कोई काम का नहीं, क्योंकि सही इंसान मतलब हर ग्राउंड में क्या होगा, सही होगा, तभी उसको बोला जाएगा मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, मैनेजमेंट ऑफ क्या, डेब्टर टर्नओवर। तो सबको जब मैनेज करेगा एज ए होल एंड खुद का भी, अब मैं भी पेमेंट ठीक से करता हूँ सबको, तो एज ए होल बोला जाएगा इसका फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म का बहुत अच्छा है। इस फार्म में अगर पैसा लगाएंगे तो किसी भी पॉइंट से क्या हमें डूबना नहीं है। समझ में आया कि नहीं है, हाँ ना बुझीपाल नहीं, यदि जने कह चिन्मय समत धार दी दूची, चिन्मय को पैसा किए दियो नहीं, तो ये कह सर धार देले कौन हो, बढ़िया पैसा भी रिटर्न भी नौच, ताले मो जिनस तो सेफ ना, ताको धार देले भी पैसा कौन आसो, ये सीट चिन्मय या कहले भूल मुंह और जहाँ कली ना, तुझे बताना पड़ेगा, हाँ सर मैं क्रेडिट में देता हूँ बट मेरा रिसीवेबल रेशियो सर बहुत अच्छा है, क्या है, किसी को पूछो मेरा रिसीवेबल बहुत अच्छा है, कैश पोजीशन लिक्विडिटी अच्छा है, स्टॉक टर्नओवर भी अच्छा है, तो ये बोले सर स्टॉक टर्नओवर खाली बोल दे क्रेडिट में बेचता है, अतः सर ठीक है अच्छी बात है, मेरा डेब्टर रिसीवेबल क्या है भी अच्छा है, तो एज ए होल चारों तरफ से अच्छा हुआ ना। एक पॉइंट को लेके बस उसकी जज कर लेंगे फाइनेंशियल पोजीशन को एंड दूसरे पॉइंट से वो वीक होगा, तो उससे मैं मिस्टेक करूंगा ना, इन्वेस्ट करके अपना पैसा लॉस करूंगा, मुझे पता। तो अब हो गया आंसर, तो इसका उल्टा वाइस वर्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर लोअर द डेब्टर टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स पुअर या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट ओवर द डेब्टर्स। याद रहा तो खत्म था, हाँ नेक्स्ट क्लास में डिटेल करूंगा क्या, कलेक्शन पीरियड उसका एग्जाम्पल।